देश के भीतर कोरोना संक्रमितों की संख्या 23 लाख पार कर गई। दशकों तक कोरोना को याद किया जाएगा, जिसमें लाखों मौत शामिल है, और कुछ सकारात्मक कार्यों के लिए भी याद किया जाएगा, और भारत में इसे नई शिक्षा नीति के रूप में देखा जा रहा है। 36 वर्षों बाद भारत को एक नई शिक्षा नीति मिली। 1984 में जो शिक्षा नीति थी उसी से अभी तक व्यवस्था चल रही थी, और 2020 में 29 जुलाई को नई शिक्षा नीति लागू की गई, और नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर देश को संबोधित भी किया। क्या है इस नई शिक्षा नीति में, अगर इसको विस्तार से देखने जाएंगे तो एक लंबा वक्त लगेगा और इसका अध्ययन होना अभी बाकी है। लेकिन इसकी शुरुआती जो मूल चीज है जरा उसे समझ लीजिए कि जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें 5+3+2+2 की शिक्षा नीति होती थी, और अब इसमें 5+3+3+4 की शिक्षा नीति है। ये है क्या कि पहले कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती थी, और जो प्री नर्सरी था वो सरकारी शिक्षा व्यवस्था में शामिल नहीं था। निजी शिक्षण संस्थानों में प्री नर्सरी की पढ़ाई होती थी, और फावले और प्याजू जैसे शिक्षाविदों ने ये माना था कि बच्चों का विकास 3 वर्ष से लेकर 7 वर्षों के बीच में होता है, और उनको अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान इसी उम्र में देना चाहिए ताकि उनका विकास सर्वांगीण रूप से हो सके। पहले की सरकारें शिक्षा नीति में इसे लागू नहीं करती थी। बच्चे 5 वर्ष के ऊपर जब होते थे तब वो विद्यालय जाते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति में अब बच्चे 3 वर्ष से ही स्कूल जाने लगेंगे और अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान को पाएंगे। सरकार ने अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान को लेकर आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की थी। हर गली मोहल्लों में आंगनबाड़ी की स्थापना की गई, जहां छोटे बच्चों को ये शिक्षा दी जा रही थी। लेकिन यहाँ उम्र निर्धारित नहीं था। 5 वर्ष के बच्चे भी उसमें जाते थे, 10 वर्ष के बच्चे भी वहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में एक उम्र के बाद ही बच्चों को अक्षर ज्ञान और संख्या ज्ञान दी जाएगी। भारत के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है, फावले की हो, प्याजो की हो या मोंटेसरी शिक्षा व्यवस्था हो, इसे पहले निजी संस्थानों ने स्वीकार किया, उसे लागू किया, और अब इसे सरकार भी मानती है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार सरकार में आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से बहुत सारे हिस्सों में उन्होंने वादे किए, सपने दिखाए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए कई बड़ी योजनाओं को भी लागू किया, और इसमें नई शिक्षा नीति भी एक है। लेकिन ये शिक्षा नीति लागू होगी कैसे, जरा इसको देखिएगा कि भारत के भीतर जो आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें सुविधा नहीं है, स्थिति बदहाल है, वहाँ पे भवन नहीं है। अगर इन भवनों को हटा भी दे और सरकारी विद्यालयों में ही प्री नर्सरी की अगर पढ़ाई होगी तो बच्चों के बैठने लायक जगह भी नहीं है। सरकार के पास शिक्षकों की कमी है, और ऐसे हालात में जहाँ पे सुविधा नहीं है, साधन नहीं है, वैसे स्थिति में ये नई शिक्षा नीति कैसे लागू की जाएगी और इसका दूरगामी प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, इसे देखने की जरूरत है। धन्यवाद।